नमस्कार माँ बच्चा में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2 से लेकर 5 साल तक के बच्चों का फूड चार्ट क्या होना चाहिए। पर्सनली मेरी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मैं अपनी बेटी को क्या क्या खाने में देती हूँ, उसका फूड रूटीन क्या है, डेली रूटीन क्या है खाने का, स्पेशली सुबह शाम दोपहर लंच में मैं क्या क्या देती हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं फूड चार्ट अभी बताती हूँ, लेकिन उसके पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट थिंग तो ये कि जो मैं ये फूड चार्ट बता रही हूँ ये मेरी बेटी के हिसाब से है, क्योंकि हर एक बच्चे का टेस्ट अलग अलग होता है, हर बच्चे की पसंद नापसंद होती है। कुछ बच्चों को जैसे सुबह उठते साथ ही दूध चाहिए होता है, तब वो उनकी नींद खुलती है, तभी वो बेड से उठते हैं। कुछ बच्चों को दूध नहीं चाहिए होता है। तो इस तरीके से हर एक बच्चा अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये जो फूड चार्ट बताया है ये एकदम मतलब पत्थर की लकीर हो गया कि बस इसी को ही फॉलो करना है। तो आप देख सकते हो अपने बच्चे के हिसाब से आपको इसको ढालना होगा। दूसरी चीज़ कि कुछ बच्चे दूध नहीं पीते हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपका बच्चा दूध पीता है तो आपको दूध को बिल्कुल भी कट नहीं करना है। मतलब हर रोज़ आपको दूध देना है। आप चाहे तो सुबह 1 कप दे दीजिए, रात को 1 कप दे दीजिए, लेकिन देना ज़रूर है दूध। अगर इनकेस आपका बच्चा दूध नहीं पीता है, कई बार कुछ बच्चे क्या होते हैं बॉटल से जब फीड करते हैं तब उस टाइम पे वो दूध लेते हैं, लेकिन जैसे हम बॉटल बंद कर देते हैं तो दूध नहीं लेते हैं। या फिर जैसे ब्रेस्ट फीड बंद किया तो वो दूध नहीं लेते, उनको दूध अच्छा नहीं लगता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में या फिर स्नैक्स में कुछ दूध से बनी हुई चीज़ें ही खिला सकते हैं। दही रख सकते हैं, अभी गर्मी चल रही है तो छाछ रख सकते हैं उसकी डाइट में। तो इस तरीके से हमें दूध की लेकिन पूर्ति करनी है। मतलब कैसे भी बच्चे को दूध देना है, दूध नहीं ले रहा है तो दही छाछ ये वाले ऑप्शन के साथ, पनीर के साथ आप जा सकते हैं। वैसे मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो किया है कि अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो आप क्या दूसरी चीज़ें दे सकते हो बच्चे को, तो वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी, जैसे ही आपका बच्चा 1.5 साल पौने 2 साल का हुआ या 1.25 साल का भी हुआ, इनफैक्ट जब बच्चा मतलब च्यू करने लग जाए प्रॉपर, तो अगर आप बच्चे को प्यूरी देते हो या खिचड़ी मिक्सी में पीस करके देते हो तो प्लीज़ ये मत करना, क्योंकि फिर ट्रांजिशन बहुत डिफिकल्ट होगा। आपका बच्चा 2-2.5 साल का हो जाएगा लेकिन वो च्यू करना नहीं सीख पाएगा, राइट। तो आपको जैसे बच्चा 1.25 साल का हुआ ना, उस टाइम पे आपको जो भी घर में बनता है आपको सब कुछ खिलाना है, फैमिली फूड आपको। आप भले वेज खाते हो, नॉन वेज खाते हो, स्पाइसी खाते हो, जैसा भी आप खाते हो। लेट्स से अगर आप दाल बना रहे हो, जिस तरीके की दाल आपके घर में बनती है, आप जस्ट आधी कटोरी लो दाल और बच्चे को जितना भी खाए, 1 चम्मच खाए शुरू में, 2 चम्मच खाए, जितना भी खाए उतना खिलाओ, लेकिन फैमिली फूड पे बच्चे को आ जाना है। क्योंकि अगर एक बार बच्चा फैमिली फूड पे आ जाएगा, जो भी आप घर में खाते हो वो खाने लग जाएगा ना, तो आपको भी इतनी टेंशन नहीं होगी बच्चे के लिए अलग से कुछ कुक करना पड़ रहा है या खाना खिलाना पड़ रहा है, ठीक है। तो और एक और लास्ट टिप मैं बताऊंगी आपको कि आप कोशिश करो बच्चे के हर एक दिन में, ये हमेशा मैं बोलती हूँ, आज फिर से बोल रही हूँ, हर एक दिन में बच्चे के खाने में, सुबह से लेकर रात तक की, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक की, आप बच्चे के खाने में एक तो हो गई ग्रीन वेजिटेबल, कोई भी एक टाइम ज़रूर से दो। दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हो गए, पनीर हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, ये ज़रूर इंक्लूड करो। फ्रूट्स इंक्लूड करो, वेजिटेबल्स इंक्लूड करो, साथ में जो सीरियल्स होते हैं मतलब गेहूँ चावल दाल ऐसा कुछ, ये ज़रूर मिलाओ। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि बच्चे की डाइट में आपको रोज़ देनी है। इस तरीके से बच्चे को एक बैलेंस डाइट मिलेगी। घी के भी लिए कई बार बहुत सवाल आते हैं कि घी कितना देते हो आप, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। घी तो ज़रूर देना ही चाहिए, इनफैक्ट घर का बना हुआ घी ही देना चाहिए। घी से आईसाइट अच्छी होती है। घी आपको तो रोटी में दे दो, दाल में दे दो, खाने दो जो खाता है बच्चा। तो चलिए अब बताती हूँ मेरी बेटी के लिए हम लोग क्या फूड चार्ट फॉलो करते हैं, किस तरीके से मैं उसको दिन भर में खाना देती हूँ। तो देखिए, मेरी बेटी उठती है 8 और 8:30 के बीच में उठती है ज़्यादातर। तो जैसे वो उठती है उसको बेड में हमें दूध नहीं देते हैं, उसको ज़रूरत ही नहीं होती है। वो उठते साथ ही इधर उधर टहलती है, ब्रश करती है। ब्रश करने के बाद अब ब्रेकफास्ट देते हैं। ब्रेकफास्ट में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहली चीज़, या तो हमारा ब्रेकफास्ट बना हुआ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कई बार ब्रेकफास्ट नहीं बनाते, हम डायरेक्ट खाना बनाते हैं, ठीक है। और कई बार ब्रेकफास्ट भी बनाते हैं, तो ब्रेकफास्ट में लेकर पोहा पराठे वगैरह बने हैं तो वो खा लेती है वो ब्रश करने के बाद। या अगर हमारे पास वो नहीं बना हुआ है तो हम दूध के साथ, जैसे दूध के साथ बिस्किट्स दे देते हैं, दूध के साथ टोस्ट दे देते हैं, दूध दलिया दे देते हैं, इस टाइप का कुछ हल्का उसको नाश्ता देते हैं। अब 2 कंडीशन, जैसे कि कई बार वो अगर वो हैवी खा लेती है, मान लीजिए पराठा सब्जी उसने खाया है, तो फिर उसके बाद हम 10 साढ़े 10 बजे के बीच में उसको कुछ भी फ्रूट्स दे देते हैं, काट के खीरा ही दे दिया, चलते फिरते वो खा लेती है वो। या फिर अगर वो उसने दूध दलिया लिया हुआ है तो फिर हम 10-11 बजे उसे दाल रोटी खिला देते हैं। दाल रोटी सब्जी राइस जो भी होता है, दाल रोटी खिलाते हैं ज़्यादातर। राइस वैसे वो कम लेती है,
दाल रोटी ही खाती है ज़्यादातर वो, या फिर कोई भी हरी सब्जी, जो भी घर में सब्जी बनती है ना, सब्जी दाल रोटी वही खाती है वो। तो डिपेंड करता है ब्रेकफास्ट उसने कैसा लिया है। अगर उसने पराठा ले लिया तो ऑब्वियसली उसको 10-11 बजे जो है हम बहुत हल्का देते हैं, मतलब फ्रूट्स वगैरह ही देते हैं। और अगर उसने दूध के साथ कुछ हल्का सा नाश्ता किया था तो फिर हम 11 बजे करीब उसको रोटी सब्जी या फिर पराठे भी कई बार सेक देती हूँ मैं, तो पराठा सब्जी भी दे देते हैं हम। अब अगर नन्नू को हमने 11-11:30 बजे उसको पराठा सब्जी या रोटी दाल चावल वगैरह रोटी दाल खिला रखा है, तो फिर हम उसको 1-1:30 बजे करीब दूध दे देते हैं। तो आधा पौन ग्लास दूध होता है, ज़्यादा दूध फुल ग्लास का नहीं देते हम, आधा ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो दूध पीती है उस टाइम पे। और अगर वो 11-11:15 बजे उसने अगर फ्रूट्स लिए हैं तो वो 1 बजे वो प्रॉपर मील लेती है, मतलब उस टाइम पे हम उसको दाल सब्जी रोटी ये सब खिलाते हैं। तो इस तरीके से डिपेंड करता है उसने पहले क्या खाया है, उसी हिसाब से उसकी सेकंड मील डिसाइड होती है। ऑब्वियसली आपके बच्चे के साथ भी यही होता है। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने उसको सुबह बिल्कुल नाश्ता ही दिया है तो हर रोज ऐसे ही करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। कई बार वो दूध दलिया हल्का सा खा लेती है, कई बार वो पराठा सब्जी खा लेती है, तो वो जिस हिसाब से खाती है उस हिसाब से आगे का जो मील है वो डिसाइड होता है। फिर 1-1:30 बजे उसको सोना हुआ तो सोएगी, खेलना होगा तो खेलेगी, जो भी है। फिर 3-4 बजे के बाद भी उसको भूख लगेगी। ऑब्वियसली बच्चा जब दिन भर खेल रहा है तो उसको उस टाइम पे भी कुछ चाहिए होता है, तो उस टाइम पे हम कुछ भी हल्का सा, जो हमारे घर में हम मठरी वगैरह बनाते रहते हैं, नमकीन वगैरह बनाते रहते हैं, वो दे देते हैं। या फिर उस टाइम पे भी हम वापस उसको फ्रूट्स दे देते हैं। तो 3 बजे करीब वो ऐसा कुछ हैवी सा नहीं खाती है। लेकिन जो ये 4-5 बजे का टाइम है, इस टाइम पे हम कोशिश करते हैं कुछ फ्रेश स्नैक्स बनाए, कुछ भी बना दे, जैसे इडली बना दिया, उत्पम बना दिया, ढोकले बना दिए या पोहे बना दिए, मतलब जो भी है, पराठा ही बना दिया, मान लो कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। मतलब जो 4-5 बजे वाला जो स्नैक होता है वो थोड़ा सा हैवी सा होता है और फ्रेश स्नैक देते हैं। ज्यादातर हम बिल्कुल फ्रेश बना के देते हैं। कई बार ऐसा होता है हम फ्रेश नहीं बना पा रहे हैं, मन नहीं कर रहा है, कुछ भी है, तो जैसे चावल रखे हुए तो चावल को फ्राई कर दिया या दाल चावल दे दिया, तो इस तरीके से। लेकिन 4-5 बजे उसको भूख लग जाती है, क्योंकि वो 1 बजे की खाई हुई होती है, तो उसको फिर उस टाइम पे भूख लगती है। फिर इवनिंग स्नैक होता है, वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। ऑब्वियसली उसको 3-4 घंटे भूख नहीं लगती है, वो इधर उधर खेलती रहती है। फिर उसके बाद 8 बजे करीब हम उसको डिनर देते हैं। जनरली जो उसका डिनर है वो 8 बजे ही होता है, मतलब 8-8:15 के बीच में ही उसका जो है वो डिनर होता है। फिर वो खा लेती है आराम से। अब रात को सोते समय उसको हम आधी ग्लास दूध देते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कि अगर मैंने 5-6 बजे उसको स्नैक दिया है और उसको 6-7 बजे भूख लग रही है, तो उस टाइम पे हम उसको दूध दे देते हैं। फिर 8-8:30 बजे वो डिनर कर लेती है। तो डिपेंड करता है, उसको अगर भूख लग रही है तो हम दूध भी दे देते हैं। हमारी बस कोशिश ये रहती है पूरे दिन भर में हम उसको 2 बार दूध दें। और जो दूध दलिया वगैरह में हम दूध देते हैं उसमें क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती है, मुश्किल से आधा कप ही दूध होता है उसमें, तो वो हम काउंट ही नहीं करते एक तरह से। जैसे हम उसको अगर दूध बिस्किट भी खिला रहे हैं तो वो आधा कप दूध ही लेती है उस टाइम पे। दूध वो प्रॉपर ग्लास के साथ ही दूध पीती है। दूध बिस्किट वाला दूध वो उसको अच्छा ही नहीं लगता। जब वो बिस्किट के साथ खाती है तो केवल बिस्किट ही खाती है वो। तो इस तरीके से बस हमारी कोशिश रहती है 2 टाइम दूध दें, एक फ्रूट जरूर दें उसको, और सब्जियां जरूर खिलाएं। सब्जी में मैं आपको यही बोलूंगी, कोशिश करो हरी सब्जियां इंक्लूड करो, क्योंकि तुरई हो गई, लौकी हो गई, अगर आपका बच्चा खा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और सब कुछ दो यार बच्चे को। कई लोग बोलते हैं शुगर नहीं दो, कई लोग बोलते हैं डीप फ्राई किया हुआ खाना मत दो, मतलब इतना कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं डालने चाहिए बच्चे के खाने में। मुझे लगता है जो बच्चे को पसंद हो रहा है, आ रहा है, वो सब देना चाहिए। हाँ, बस किसी चीज की अति जो होती है ना वो खराब हो जाती है। अति मतलब कि अगर आप डीप फ्राई रोज बना रहे हो फिर वो बच्चे को दे रहे हो तो वो नुकसान करेगा ऑब्वियसली। तो इस तरीके से हर चीज देना चाहिए बच्चे को, लेकिन किसी भी चीज की अति नहीं करना चाहिए। सो ये है नन्नू का रूटीन। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इसकी वीडियो लाने की, और ये वाला रूटीन मुझे लगता है ये रूटीन 2 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को आप आराम से फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं होंगे, बस थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ेगी। मतलब लाइक 2.5 से लेकर 3.5 साल में बच्चा अगर 1 रोटी खाता है तो 3.5 साल के बाद वो 1 से 1.5 रोटी कर देगा एक टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा ग्रो कर रहा है तो वो खाना भी ज्यादा खाएगा। इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो नंबर ऑफ मील्स है, मतलब कि ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया और 2 स्नैक्स हो गए, ये कॉमन रहेंगे 5 साल तक की। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बस क्वांटिटी ही बदलेगी। बट अगेन मैं वही बोल रही हूँ, ये डिपेंड करता है आपके बच्चे के टेस्ट पे, क्या पसंद करता है बच्चा। देखो बच्चा जो खाना खाता है ना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए। हम हर घंटे में बच्चे को कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे तो बच्चा इरिटेट भी होता है वहां पर, और लगेगा क्या मम्मा हमेशा खाना ही खिलाती रहती है। थोड़ा सा टाइम दो उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ये बच्चा अगर एक बार इरिटेट होता है ना खाने से, तो फिर वो खाना नहीं खाता है। तो जैसे कि आपने उसको खिलाया, थोड़ा सा
टाइम दो खेलने के लिए, कूदने के लिए, फिर थोड़ी देर बाद आप उसको कुछ खाने के लिए दो। और वैसे भी जो 2 साल 3 साल के बच्चे होते हैं वो खुद बता देते हैं कि मम्मा भूख लगी है, मुझे खाना है, तो इतना फिर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती है मम्मा को। बस 2 साल के जो पहले का जो स्टेज होता है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इस मामले में कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है बच्चे को, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, अब टाइम हो गया है, अब भूखा है बच्चा। तो बस यही चीज़ें हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।